तीसरा दरबारी लगा लेना सीधा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री हरि गुरु वैष्णव्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवापिगा मस्तके भाले भाले विदुर्गले जगरलम यस्तोरसी व्यालराग स्वयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु मां। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणविंद कलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमान विराजिए कथा हो इतिहास सुचि सेवक रघुनाथ के तुम्हें चरणों को दास। शिव समान दाता नहीं पितपि बिडारनहार लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार। पुलिस प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए परंपरागत 2 बार मन वाणी पवित्र करने के लिए भगवान शंकर के पावन नामों का उच्चारण करें। फिर शिव महापुराण की दिव्य कथा हम लोग श्रवण करेंगे। भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो
भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद प्यारो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी प्यारो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी प्यारो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे भक्तों की प्यारी राधे भक्तों की प्यारी राधे बाधा हरनी राधे बाधा हरनी राधे श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नानगढ़ी में राधे राधे नानगढ़ी में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परकम्मा में राधे राधे आंजौर में राधे राधे यतिपुरा में राधे राधे उद्धव कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे कृष्ण कुंड में राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे चकलेश्वर में राधे राधे ताली बजा के राधे राधे भाई की बोले राधे राधे मैना बोले राधे राधे ढोलक बोले राधे राधे पूजा बोले राधे राधे पूजा बोले राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अखंड ब्रह्मांड नायक सर्व सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार भूत भावन विश्वम्बर भोले बाबा की पावन कृपा से श्री जगदीश धाम निम्बार्क आश्रम में शिव महापुराण का द्वितीय सत्र द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र ये द्वितीय बेला कल ठाकुर जी के मंदिर से हनुमान जी शिव मंदिर से मंगलमयी कलश यात्रा निकाली गई थी और बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। कल सूक्ष्म रूप से शिव महापुराण का अर्थ थोड़ी सी कथा आपको सुनाई गई थी। आज विधिवत भगवान की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कल सूत जी से सोनक ऋषियों ने प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, कहते महाराज भगवान का कैसे ध्यान करके काम क्रोध आदि पे विजय कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप हमें कृपा करके वह साधन बतलाएं, कहते हमारे ऊपर कृपा करें। सूत जी ने सोनक ऋषियों का प्रश्न सुना तो कहे मुनियों, आप धन्य हैं, आपके हृदय में शिव महापुराण सुनने की लालसा है। आप भगवान शंकर का पावन चरित्र कहते सुनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें निर्मल बुद्धि से शुद्ध अंतःकरण से उत्तम शास्त्र की कथा का वर्णन करके बताता हूं।
जो संपूर्ण शास्त्रों का कहते सिद्धांत है, जो भगवान शंकर में कहते प्रेम बढ़ाने वाला है। भगवान शंकर की भक्ति करना है, उनमें प्रेम चाहिए तो शिव महापुराण की कथा सुने। भगवान की ऐसी कहते दिव्य कथा है जो उत्तम से उत्तम कहते महाराज फलों को प्रदाता है, प्रदान करने वाली है। काम क्रोध लोभ मोह आदि इसको छुड़ाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की हमें प्राप्ति कराती है। ऐसा उत्तम ये दिव्य शिव महापुराण है। एक बार इसका जयकारा लगाएं, बोले शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। तो ऐसी उत्तम भगवान के पुराण की कथा। कहते एक बार मेरे गुरुदेव व्यासदेव व्यास भगवान, व्यास जी के शिष्य सूत जी हैं। एक बार कहते हमारे गुरुदेव व्यास जी तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। उसी समय सूर्य भगवान के समान तेजस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पधारे। सनत कुमारस्य मुनि रूप देशात् पधारत्, व्यासो नक्तं सुसंक्षेपः कलिजनां हिताय च। कहते महाराज सनत कुमार पधारे, व्यास जी ने खड़े होकर कहते उनकी स्तुति की, प्रार्थना की, वंदना की और देवताओं को बैठने के योग एक सुंदर आसन दिया, अर्घ दिया, जिस पर कहते सनत कुमार विराजमान हो गए। और व्यास जी कहते उदास अखंड से बैठे हैं। व्यास जी विचार करते कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, उनके विषय में चिंता है। तो सनत कुमारों ने संक्षेप में वेद व्यास भगवान को शिव पुराण सुनाया, उपदेश दिया कि हे व्यास जी, जिस समय हमें भगवान शंकर के नंदीश्वर भगवान मिले, उनसे कहते हमने प्रश्न किया तो उन्होंने ही कहते शिव पुराण की कथा हमें सुनाई। नंदीश्वर को भगवान शंकर ने ही पुराण का वाचन किया, क्योंकि शिव पुराण के वक्ता हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर को शिव पुराण कहते अत्यधिक प्रिय है। भगवान शंकर को कहते प्रसन्न करना है तो शिव पुराण सबसे श्रेष्ठ है। कहते शिव पुराण को एक घड़ी, उसमें से भी एक मुहूर्त आधी घड़ी, उससे भी कम समय में यदि कोई श्रवण करता है तो कहते जीव दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, सारे कष्टों से कहते उसे मुक्ति मिलती है। ऐसा शिव पुराण की महिमा गाकर व्यास जी को सनत कुमार बता रहे हैं। मुहूर्तम वा तधर्मता तधर्म बाक्षणं जवः ये श्रवन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जीव क्षण मात्र सुनता है तो दुर्गति से बच जाता है। ऐसा कल्याणकारी है भगवान शंकर का शिव पुराण, जो जीव को ताप संताप से बचाता है। जन्म जन्म की व्यथाएं हमारी दूर हो जाती हैं। भगवान शंकर की ऐसी पावन कथा है। संत कहते भी हैं कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय शिव की कथा, 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 जय जय शिव
शंकर की कथा सुनने से जीव के जन्म जन्म की व्यथाएं मिट जाती है। ऐसी पावन है भगवान शंकर की कथा। सूत जी सौनक ऋषियों को कहते महाराज दिव्य कथा का वर्णन करके बताते हैं कि हे महात्मा, सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थवित् अद्भुतम तथा दिव्यः सापीबितः कृपयाहिनः। हे सूत जी, आप महाभाग, आप धन्य हैं, आप परमात्म तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों से यह अद्भुत दिव्य प्रश्न किया है, तो मैं आपको कहते दिव्य भगवान की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो मनुष्य कहते महाराज दिन रात पाप करने में रत है, पापी है, दुराचारी है, जो कामी है, क्रोधी है, निरंतर कहते पाप करने में डूबा रहता है, इस पावन पुराण की कहते महाराज जो कथा सुने, कहते महाराज किसी भी प्रकार का पाप है समस्त पापों का समन हो जाता है। ए मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलः कामादि निरता नित्यम ते अपि शुद्ध्यन्ते नैव वे। ऐसा दिव्य महापुराण है, कहते महाराज मुक्ति प्रदान करता है। तो ऐसी उत्कृष्ट शिव पुराण की महिमा गा रहे हैं, वर्णन कर रहे, सुना रहे। इसी विषय में एक प्राचीन उपाख्यान बताया है, जिसमें भगवान के पावन पुराण का वर्णन है। कहते हैं आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्मा बलात्मुखा। कहते पहले की बात है, प्राचीन काल में किरातों का नगर था, जहां कहते एक ब्राह्मण रहता था। कैसा था? कहते अज्ञानी था, मूर्ख था, कहते महाराज रस बेचने वाला, वैदिक धर्मों से विमुख था, स्नान संध्या आदि नहीं करता। क्यों? हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को त्रिकाल संध्या बताई है। यदि कोई ब्राह्मण होने का दावा करे तो प्रातः काल की संध्या, फिर दोपहर में मध्याह्न में संध्या करे, शाम को भी संध्या उपासना करे, सूर्य भगवान को अर्घ दे, गायत्री आदि का जप करे। ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म का चिंतन करे। ऐसा ब्राह्मण अपने मुख से जो बोले वह बात सत्य हो जाए। और हमारा जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, और भगवान के आगे एक बार कभी हाथ ना जोड़े, ना चोटी है ना जनेऊ है, तो समझो हम धरती पे बोझ हैं बिना भजन के। धरती माता कहती भी है भगवान से कि हे प्रभु, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनका मुझे बोझ नहीं लगता। लेकिन कहते महाराज जो भगवान का भजन ना करें, पर निंदा करने वाले, दूसरे की बुराई करने वालों का बोझ कहते हमें उनसे ज्यादा लगता है। तो इस प्रकार कहते महाराज जो त्रिकाल संध्या करे वो ब्राह्मण है। ये देवराज है, ना तो त्रिकाल संध्या करता है, ना भगवान के शास्त्रों का ज्ञान है, इसका काम है दूसरों को ठगने का। ये धारदार हथियार रखता है, छल कपट करके, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र, सबके धन का हरण कर लेता। इस प्रकार कहते इसका वर्णन है।
एक बार कहते हैं देव योग से भ्रमण करते करते कहां पहुंचा। कदाचित वेन योगेन प्रतिष्ठान गतः शिवालयं ददर्शौ तत्र साधु जनामृतं। शिवालयं ददर्शौ तत्र साधु जनामृतं। हे सोनित ऋषि और सूत जी कहते हैं ये देवराज नाम का ब्राह्मण भ्रमण करते करते देव योग से कहते एक दिन कहां पहुंचा। कहते महाराज झूसी प्रयाग में गया। प्रयागराज के उस तरफ जाओगे, झूसी प्रयाग एक स्टेशन है, कभी कुंभ में जाओगे। संयोग से कहते भ्रमण करते करते वहां पहुंच गया और एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। अच्छा ज्वर आ गया, बुखार आ गया, उठ के जा नहीं सकता, वहीं मंदिर में पड़ा रहा और शिव महापुराण की मंगलमय कथा सुन रहा था। और कथा सुनते सुनते कहते महाराज क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। यम के दूत यमलोक ले गए, लेकिन भगवान शंकर की कथा सुनते सुनते मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो भगवान शंकर के रुद्रगण पहुंचे, त्रिपुंड को धारण किए, तो यमलोक से इसकी आत्मा को छुड़ाकर भगवान शंकर के पास शिवलोक में ले गए। सदा सदा के लिए भगवान शंकर के निकट का निवासी बन गया। बोले शिव महापुराण की जय। तो यहाँ शिव महापुराण की महिमा का वर्णन है कि ऐसा पापी जिसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, दूसरों को ठगता रहा, बुरा करता रहा, जीवन के अंतिम समय में भाव से कथा नहीं सुनी, असहाय हो गया शरीर और भगवान की कथा सुनी तो गति प्रदान हो गई। और सच्चे मन से कथा सुने तो कहते कितना हमें लाभ हो। ऐसी शिव पुराण के महत्व महिमा वर्णन करके बताई कि भगवान शंकर की पावन कथा का वर्णन है। आगे एक और कहते चरित्र वर्णन करके बताया। एक बस्कल नाम का नगर था। हे सोनत ऋषियों, समुद्र के किनारे कहते महाराजो नगर था, जिसका शिव पुराण में वर्णन है। समुद्र नित्य देशे ग्राम बास्कल संग कहा बसंते यत्र पाविष्टा वेद धर्मेन्द्र झता जन। सूत जी बोले हे सोनक ऋषियों, समुद्र के किनारे कहते बास्कल नाम का नगर था, जिसमें समस्त धर्मों के नर नारी रहते थे। वहां पे कहते कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो वैदिक धर्मों से कहते विमुख था। उसे कोई प्रकार का ज्ञान नहीं था। कहते महाराज उसकी एक पत्नी थी जिनका नाम था चंचुला। चंचुला कहते पतिव्रता, पतिपरायण, रूपवंती नारी थी, अपने स्वधर्म का पालन करती। अच्छा, अनंत काल तक अपने धर्म का पालन करती रही। उसका पति जहां एक शिवालय में एक ब्राह्मण देवता कहते शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। चंचुला ने जीवन में प्रथम बार भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुनी। वो कथा में कहते नरकों का वर्णन सुना। चंचुला कहती हम भी अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, यम के दूत हमें नाना प्रकार का कष्ट देंगे। ऐसी कथा समाप्त हो गई। चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़ गई, निवेदन करती है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं तो महापापिन अभागी, मेरी गति कैसे होगी। उन्होंने कहा देवी कोई बात नहीं, जीवन में हमने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, जीवन में हमने अनंत पाप किए हो, लेकिन उसी क्षण संकल्प कर लें कि आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे तो पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रायश्चित हो जाता है।
ऐसा ना करो कि सुबह तो बोल दिया और शाम को तोड़ दो। और जीवन में ये नियम बना लो कि एक बार कहते हम शुभ संकल्प करें, उसे तोड़ने की कोशिश ना करें। एक बार आदत हो गई, आप 5 मालाएं भजन करते जब करते हो, एक दिन थोड़ा काम आ गया, बोले कल 10 कर ले, और परसों काम आया, बोले एक साथ एक हफ्ते में कर ले। जब संकल्प तोड़ने लगते हैं तो फिर दोबारा आदत हो जाती, हमसे भजन नहीं हो सकता। जरा विचार करें कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया है मनुष्य का, यदि कोई गधा बना देते, ऊंट बना दे, कुकसू का, यदि कुत्ते गधे से कहा जाए कि बैठ के कथा सुनो, सुनेगा नहीं? हो तो जानता ही नहीं, पशु की योनि है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, मनुष्य का शरीर दिया है। 84 लाख योनि में मनुष्य का, मानव का शरीर श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, बड़े मानव का देह दिया, मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ। तो इसलिए कहते हमें भगवान की संध्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने से किसी बड़े व्यक्ति को देखेंगे तो हमारे मन में कभी शांति नहीं मिल सकती है। आप पीछे मुड़ के देखोगे अपना जीवन तो आप शांत हो जाओगे। एक बार एक व्यक्ति नंगे पांव गर्मी में जा रहा, ऊपर से धूप पड़ रही, तावड़ा पड़ रहा। उसी समय एक व्यक्ति घोड़े पे टाई आई लगा के, जूता पहन के, छतरी लगा के निकला। तो भगवान से शिकायत करने लगा कि हे प्रभु, हम तो नंगे पांव जा रहे हैं, हमारे पांव में कहते जूते नहीं हैं, एक घोड़े पे बैठा है, इसे जूते की क्या जरूरत है? छतरी भी लगा के जा रहा। थोड़ा अशांत हो गया, थोड़ा मुड़ के पीछे देखा, एक व्यक्ति बैठ के आ रहा है जिसके पांव नहीं थे। तब मन में विचार आया कि भगवान ने मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया। यदि भगवान हमें पांव ना देते तो जूते में कहां पहनता? आज जूते नहीं, कल आ जाएंगे, लेकिन जिसके पांव नहीं है वो कहां पहन सकता? पीछे मुड़ के देखा, आगे देखा तो सूट बूट में किसी को देखा, पीछे देखा, फिर उसे भगवान ने कोई मेरे साथ बुरा नहीं किया। तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, और मानव का शरीर पाके परमात्मा का भजन न करें। इसलिए संत कहते भजन बिन नर मर घट को भूत, भजन बिन बनोगे अश्व गधा। गधा घोड़ा हमें बनना पड़ेगा, जो गाड़ी खींचते रहो।
तो भगवान के सामने सच्चे मन से एक बार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज से हम कोई पाप नहीं करेंगे। तो ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना गंगा नहाने की जरूरत, आप उसी क्षण पवित्र हो जाएंगे। लेकिन हमारे संकल्प घटते बदलते रहते हैं, हमारा मन कहते कभी स्थिर रहता ही नहीं है। तो चंचुला से ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी आज से सब पापों से तौबा कर लो, संकल्प लो कि आज के बाद कहते हम पाप नहीं करेंगे। ब्राह्मण देवता से उपदेश प्राप्त करके चंचुला ने ऐसे ही किया और ब्राह्मण देवता ने उन्हें शिव पुराण सुनाया और शिव पुराण सुन के चंचुला के कहते गति हो गई, दिव्य आत्मा निकली, भगवान शंकर के लोक को चली गई कैलाश में। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव शंभो। तो ऐसी शिव पुराण की महिमा गा के बताई है। दो चरित्र ब्राह्मणों के सुने हैं कि शिव पुराण में कितनी शक्ति है। संत कहते सच्चे मन से भाव से भगवान की कथा सुने तो अवश्य कहते हमें गति मिलती है। संत कहते हैं अरे शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले, शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। शिव कथा सच्चे मन से तू सुन ले, शिव कथा